हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जॉब ट्रिक क्लासेस। सो गाइस, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जिसमें हम 200+ MCQs बात करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर, जो आपका जनरल नॉलेज में एक अलग सा टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपको मैं टोटल 200+ क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है गाइज़, एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो गाइज़ आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप इसकी कंप्लीट 200+ PD जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 230 क्वेश्चंस हैं इसमें, आप उनकी जाकर PDF वहाँ से ले सकते हो। ठीक है गाइज़, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और गाइज़, इसकी PDF लेने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, PDF पे क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली हमारे एप्लीकेशन पे पहुंच जाओगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के गाइज़। ठीक है, आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आपको इसकी PDFs वगैरह मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन गाइस। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम अभी नज़दीक है, तो आपको क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट लेना है, एज अ क्वेश्चन पेपर लेना है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। द रूट्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट ले इन। जो हमारा 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, कहते हैं कि उसकी जो जो जड़ें थी वो कहाँ से हमें मिली, शुरू कहाँ से हुआ वो। ब्लेटेंटली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी यहाँ पे, एक्सप्लॉयटेटिव जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी यहाँ पर हो रही थी, द पॉलिसी ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज यहाँ पर जो लाई गई थी, या ऑल ऑफ द अबो। सो गाइस, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है, देखिए ये तीन ही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट बैठते हैं यहाँ पर। ब्लेटेंटली यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी वो एक्सप्लॉयटेटिव थी, जो पॉलिसी थी ग्रीस्ड कार्ट्रिज की, ठीक है, वो यहाँ पर लाई गई थी। इसलिए इसका जो आंसर है गाइस वो है ऑल ऑफ द अबो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर है। ठीक है, जो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर इसकी PDF आप ले सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय। जो 1857 का रिवॉल्ट जो है, इसको किसने स्टार्ट किया था? सिपाहीज ने, जमींदार ने, पीजेंट ने, या प्लांटेशन वर्कर्स ने? ठीक है गाइस, अगर अच्छी लगेगी हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपको फ्री JKSSB की क्लासेज और SSC की क्लासेज यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, जिसका जो आंसर है, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था, विद्रोह 1857 का, वो शुरू किया था यहाँ पर सिपाहीज में। ठीक है, जो जो सिपाही थे उनकी म्यूटिनी हुई, उसके बाद यहाँ पर ये रिवॉल्ट शुरू हुआ। ठीक है, चलिए, और ये शुरू कहाँ पर हुआ था? बिगन इन मीरठ। ठीक है, ये मीरठ में शुरू हुआ था इंडियन ट्रूप्स के द्वारा। ओके, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर फैल गया? ये दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में फैल गया। ठीक है, आप इसको PDF लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनिंग इन। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि 1857 के रिवॉल्ट की बिगिनिंग कहाँ से हुई। चलिए, आंसर देखने से पहले क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए कि 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई, प्लासी से, मद्रास, बॉम्बे। अभी मैंने आपसे कहा कि तीनों आंसर गलत हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेरठ। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन इफेक्ट ऑफ द 1857। देखिए, आपका जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो 1857 के बाद ही अच्छे से शुरू होता है, इसलिए क्वेश्चन जो है आपके 1857 के बाद ही यहाँ पर लाए गए हैं। ओके, तो एन इफेक्ट ऑफ द 1857 रिवॉल्ट वाज दैट। 1857 का जो इफेक्ट हुआ था वो क्या था? द स्पिरिट ऑफ रेबिलियन इन इंडिया वाज क्रश्ड। जो रेबिलियन का स्पिरिट था इंडिया में वो क्रश हो गया। उसके बाद द ब्रिटिश बिकेम टोटली डिमोरलाइज। ब्रिटिश जो थे वो टोटली डिमोरलाइज हो गए। द ब्रिटिश अबेंडन्ड देयर रिप्रेसिव पॉलिसीज। जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपने जो रिप्रेसिव पॉलिसीज थी उनको छोड़ दिया। ठीक है, यूनिटी वॉज फॉर्ज्ड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम। यूनिटीज़ यहाँ पर आ गई किसके बीच में? हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। तो इसका जो गाइस आंसर है वो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इफेक्ट इसका ये हुआ कि यूनिटी यहाँ पर आ गई हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। ओके, और जो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इसका ये भी आया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का वो ट्रांसफ़र हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन पे। ओके गाइज, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसकी PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से इसकी PDF ले सकते हो। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी गाइज, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास वो है,
रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था ये फेल्ड हुआ था किसकी वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ सुपीरियर रिसोर्सेज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के पास सुपीरियर रिसोर्सेज थे, या इट वाज पूरली ऑर्गेनाइज, इसको अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, और जो रेबल्स थे उनका कोई कॉमन आइडिया नहीं था, ठीक है, हर किसी का अलग अलग यहाँ पर आइडिया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इट हैड वेरी लिटल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, इसके पास बहुत ही जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट होते हैं वो इनके पास थे ही नहीं, बहुत ही कम सेंटिमेंट्स थे वो। इट वाज लोकलाइज रिस्ट्रिक्टेड एंड स्कैटर्ड, ठीक है, ये अलग अलग जगह पे रिस्ट्रिक्टेड थी और स्कैटर्ड थी, बिल्कुल फैली हुई थी, ठीक है, जो का इसको जो इसलिए फेल हुई थी क्योंकि यहाँ पर ये पूरली ऑर्गेनाइज थी, अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, इसको अच्छे से, मतलब इसका लीडर जो था ना वो मेन लीडर इसका नहीं था, अलग अलग जगहों से इसके अलग अलग लीडर निकल के आ रहे थे, ठीक है, हमने पढ़ा होगा कि अलग अलग जगह से इसका अलग अलग लीडर निकल के आया था, इसलिए ये पूरली ऑर्गेनाइज थी और इसका कोई भी कॉमन आइडिया नहीं था, ठीक है, और इनके पास एक चीज़ ये थी कि इनके पास कम्युनिकेशन का जो आइडिया था, ठीक है, जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी थी उसकी कमी थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो सिपाहीज थे वो डिस्पर्स हो गए, अलग अलग कैंटोनमेंट रह गए वो, ठीक है, वो साइमल्टेनियसली एक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि द सिपाहीज एट दिल्ली डिसाइडेड टू रिकवरी द ग्लोरी ऑफ द मुगल, इन्होंने क्या किया, ये जो मुगल की ग्लोरी उसको फिर से वापस लाएंगे, इन्होंने ये डिसाइड किया। ग्वालियर और कानपुर में क्या नाना साहब ने क्या किया, उसने बोला कि हम क्या बनेंगे, वो पेशवा बनेगा। उसके बाद रानी लक्ष्मी बाई जो है उसने अपने झांसी के लिए यहाँ पर लड़ाई की, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर अलग अलग जो लीडर थे उन्होंने अपने अपने जगहों के लिए लड़ा, एक कॉमन आइडिया किसी का भी नहीं था, जिसकी वजह से ये यहाँ पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 यहाँ पर क्या हुआ, फेल हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अडॉप्टेड द फेमस पूर्ण स्वराज, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर एक फेमस पूर्ण स्वराज यहाँ पर अडॉप्ट किया, जिसको बोलते हैं पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन एट इट्स सेशन, इन्होंने ये रेजोल्यूशन कहाँ पर, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कहाँ पर अडॉप्ट किया, ठीक है, उनका सेशन कहाँ पर हुआ था, कराची, इलाहाबाद, लाहौर या कलकत्ता। तो गाइज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना फेमस पूर्ण स्वराज जो अडॉप्ट किया, ये सेशन हुआ था गाइज यहाँ पर लाहौर में, ठीक है, सेशन कब हुआ था, दिसंबर 1929 में ये सेशन हुआ था, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, जिसमें इन्होंने बोला कि हमने कंप्लीट जो इंडिपेंडेंस है ब्रिटिश के अगेंस्ट वो ले ली है, ठीक है, गेन कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनमें से कौन सा लीडर जो था वो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उसका जुड़ा हुआ नहीं था, लोकमान्य तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय या ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। तो गाइज देखिए कि ए.ओ. ह्यूम जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे, ठीक है, लोकमान्य तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, ये सारे जो है तीनों लीडर क्या है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है आपका वो बनता है ए.ओ. ह्यूम, सॉरी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को गाइस लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए, ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम मैंने पहले ही कहा कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ए बिगिनिंग इंस्टीट्यूट, किसने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक बिगिनिंग इंस्टीट्यूट, सॉरी का थोड़ा सा गाड़ियों का शोर आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन क्या था हमारा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिगिनिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा, महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, अरबिंदो घोष ने। सो गाइस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिगिनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर कहा, अरबिंदो घोष ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन आजकल फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर, ठीक है। अभी हमने ऊपर वाले एक क्वेश्चन में देखा, ठीक है, जहाँ पर ये हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी, ये ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है, मतलब पहली तो आपकी स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी, जो 2 जनवरी 1930 को मिली, उन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं या
इनमें से पहला तो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, क्या दूसरा भी ठीक है? या उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास, क्या ये दोनों ठीक हैं या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है? देखिए ये तो गाइस बैठता नहीं है, दोनों ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही बैठते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट था, दूसरे का पता नहीं था। दूसरे का पता लग गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है 2 जनवरी 1930 को उन्होंने एक मीटिंग की थी, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। ओके, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, थोड़े ही दिन बचे हैं, मतलब कि फरवरी में आपका एग्जाम है। हु टोल्ड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज? यहाँ पे ये किसने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करती है? यहाँ पे ऑप्शंस है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है गाइज, इसने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है गाइज लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा, लॉर्ड डफरिन ने इनिशियली डिड नॉट टेक कांग्रेस, इसने पहले कांग्रेस को तो सीरियसली उतना नहीं लिया ही। इसने इनिशियली क्या कहा, इनिशियली कॉल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन जब उसका फोर्थ सेशन हुआ इलाहाबाद में, बट जब उसका चौथा सेशन इलाहाबाद में हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर डिसअलाउड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द कांग्रेस। जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनको अलाउ नहीं किया गया कि वो किसी भी कांग्रेस की प्रोसीडिंग में हिस्सा लें। ओके, तो ये पहले किसने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि ये एक माइनॉरिटी, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है इंडिया की। तो सो गाइस, देखिए हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाऊं, ठीक है, 10 से लेकर क्वेश्चन को 20 पर लेकर आऊं, आप जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। तो कल की वीडियो में हमारे 10 नहीं बल्कि 20 क्वेश्चन होंगे। तो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाकर PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिए जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।